वोट चोर गद्दी छोड़ वाला प्रोपेगेंडा सामने आ गया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने लगा दी राहुल की लंका। चुनाव आयोग से पंगा लेकर बुरे फंसे राहुल गांधी। नमस्कार, मैं हूं राजीव पाठक और आप देख रहे हैं वीआर न्यूज। दोस्तों, वोट चोरी के फर्जी प्रोपेगेंडा को फैला रहे राहुल गांधी को चुनाव आयोग ने इतना जोर का झटका दिया है कि वो बिलबिला उठे हैं। एक और जहां बिहार की रैली में वो बुरी तरीके से एक्सपोज हुए, तो वहीं अपनी हार को छिपाने के लिए महाभियोग का नया खेल लेकर आ गए हैं। राहुल गांधी वोट चोरी के मामले पर कैसे एक्सपोज हुए हैं और कौन सा नया प्रोपेगेंडा लेकर आए हैं, ये सब कुछ हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे ज्ञानेश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कांग्रेस खुद को छुपाने की कोशिश में लग गई है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है राहुल गांधी के साथ 7 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस से। राहुल गांधी ने 1 घंटे 11 मिनट की एक मेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वोटर लिस्ट की मामूली सी गड़बड़ी को वोट चोरी का नाम देकर अपना राजनीतिक प्रोपेगेंडा फैलाने लगे। राहुल ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर वोट चोरी हुई है। यही नहीं, उन्होंने सीधे सीधे चुनाव आयोग और बीजेपी पर उंगली उठाई, ये कहते हुए कि मतदाता सूची में फर्जीवाड़ा हुआ है, डुप्लीकेट वोटर जोड़े गए हैं और फर्जी पते डाले गए हैं। राहुल ने कर्नाटक की महादेवपुरा सीट का जिक्र करते हुए दावा किया कि वहां 6.5 लाख वोटों में से 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोट थे। राहुल का दावा था कि 11,965 डुप्लीकेट वोटर, 40,009 फर्जी पते और 10,452 एक ही पते पर वोटर दर्ज मिले हैं। उन्होंने कहा, हमारे पास 100% पुख्ता सबूत है। ये सबूत एटम बम की तरह है। सुनकर तो ऐसा लगा जैसे कि राहुल गांधी के पास कोई बड़ा खुलासा है जो भारतीय लोकतंत्र को हिला देगा। लेकिन रुकिए, ये तो बस शुरुआत थी। राहुल ने यह भी कहा कि अगर चुनाव आयोग ने पिछले 10-15 साल का मशीन रीडेबल डेटा और सीसीटीवी फुटेज नहीं दिए, तो इसका मतलब है कि आयोग भी इस क्राइम में शामिल है। वाह, एटम बम की बात सुनकर तो लगा कि अब तो पूरा सिस्टम ढह जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये एटम बम निकला एकदम फुस, क्योंकि राहुल गांधी के इन सारे दावों की पोल खोल दी, वो भी खुद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी ने। मुख्य चुनाव आयुक्त ने राहुल गांधी के सारे आरोपों को एक एक करके धराशायी कर दिया। ज्ञानेश कुमार ने साफ साफ कहा कि चुनाव आयोग के लिए ना कोई सत्ताधारी दल है, ना कोई विपक्ष, सभी दल हमारे लिए बराबर है। उन्होंने राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों को निराधार और संविधान का अपमान करार दे दिया। उन्होंने बताया कि बिहार में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर की प्रक्रिया पूरी तरीके से पारदर्शी है। 1.6 लाख बूथ लेवल के एजेंट्स यानी कि बीएलए और मतदाताओं ने मिलकर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट तैयार की है। अगर कोई गड़बड़ी थी तो राजनीतिक दलों को 45 दिनों के अंदर सुधार कराने का मौका था, लेकिन राहुल गांधी और उनकी पार्टी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि वो तो एटम बम दागने के चक्कर में बिजी थे। सवाल यह है कि अगर आपके पास एटम बम जैसे सबूत थे तो कोर्ट क्यों नहीं गए? अब इतने दिन बाद चिल्लाने का क्या मतलब है? ज्ञानेश कुमार ने यह भी कहा कि कुछ नेता गलत सूचना फैलाकर और भय पैदा करके मतदाताओं को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने साफ किया कि अगर राहुल गांधी को लगता है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, तो वो शपथ पत्र दाखिल करें यानी कि एफिडेविट दाखिल करें और सबूत पेश करें। लेकिन राहुल गांधी की तरफ से अभी तक कोई भी शपथ पत्र यानी कि एफिडेविट और कोई ठोस सबूत नहीं दिया गया है। आपको बता दें कि ज्ञानेश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राहुल गांधी और उनकी पूरी कांग्रेस पार्टी इतनी घबरा गई कि उन्होंने नया हथकंडा अपनाया। लोकसभा में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग की धमकी दे डाली। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने 17 अगस्त को ट्वीट किया, एफिडेविट तो वोट चोरी पर पर्दा डालने का बस बहाना है। इसके अलावा कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा शुरू करने का ऐलान किया, जिसमें वो एसआईआर प्रक्रिया को वोट चोरी की साजिश बता रहे हैं। राहुल ने बिहार की वोट अधिकार यात्रा में कहा कि 17 अगस्त से वोट अधिकार यात्रा के साथ हम वोट चोरी के खिलाफ सीधी लड़ाई छेड़ चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर राहुल गांधी के पास इतने पुख्ता सबूत हैं, तो वो कोर्ट क्यों नहीं जा रहे, क्यों सड़कों पर उतरकर ड्रामा कर रहे हैं? लगता है राहुल भाई को पता है कि उनके सबूत कोर्ट में टिकने वाले हैं नहीं, इसलिए अब वो जनता को भटकाने के लिए मशाल मार्च, मिस्ड कॉल कैंपेन और वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं। और हद तो तब हो गई जब राहुल गांधी ने कहा कि वो चुनाव आयोग को छोड़ेंगे नहीं और ये राष्ट्रद्रोह है। सवाल ये है कि ये कौन सी बात है कि एक संवैधानिक संस्था पर इतने गंभीर आरोप वो भी बिना सबूत के लगा दिए जाए। ये तो सीधे सीधे चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर हमला है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी ये सब क्यों कर रहे हैं? क्या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है? आपको बता दें कि राहुल गांधी हो या फिर कोई और, हर आदमी इस बात को पूरी तरीके से जानता है कि वोट चोरी के दावों में दम नहीं है।
कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने तो साफ साफ कह दिया कि राहुल के दावों में कोई भी दम नहीं है, क्योंकि वोटर लिस्ट की कॉपी सभी दलों को दी गई थी और कांग्रेस ने कोई आपत्ति दर्ज ही नहीं कराई। फिर भी राहुल गांधी ने इसे एक जन आंदोलन बनाने की कोशिश की। दूसरी बात, राहुल गांधी और कांग्रेस को लगता है कि वो इस मुद्दे को भुनाकर बीजेपी के खिलाफ माहौल बना सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये चाल उल्टी पड़ गई, क्योंकि जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि बिना सबूत के वोट चोरी जैसे भारी भरकम शब्दों पर यकीन कर ले। और ऊपर से ज्ञानेश कुमार ने साफ साफ कह दिया कि ये आरोप संविधान का अपमान है। यह एक गंभीर चिंता का विषय है कि राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्षों और उनके द्वारा नामित बीएलएस के ये सत्यापित दस्तावेज, टेस्टिमोनियल्स, उनकी आवाज, उनके स्वयं के राज्य स्तर के या राष्ट्रीय स्तर के नेताओं तक या तो पहुंच नहीं पा रही है और या फिर जमीनी सच को नजरअंदाज करते हुए भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। कानून के अनुसार अगर समय रहते मतदाता सूचियों में त्रुटियां साझा न की जाएं, मतदाता द्वारा अपना प्रत्याशी चुनने के 45 डेज के भीतर माननीय उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दायर न की जाए और फिर वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल करके जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास किया जाए, तो यह भारत के संविधान का अपमान नहीं तो और क्या है। सुना आपने कि ज्ञानेश कुमार ने बिल्कुल साफ कह दिया कि यह संविधान का अपमान है और यही वजह है कि राहुल गांधी भी महाभियोग लाने की तैयारी में जुट गए हैं। ऐसे में साफ है कि राहुल का ये महाभियोग वाला दाव उनकी हताशा दिखाता है। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने तो राहुल पर तंज कसते हुए कहा कि 90 बार हार चुके हो, अब क्या करें। लेकिन वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी को लगता है कि अगर वो चुनाव आयोग पर हमला करेंगे तो वो बीजेपी को कमजोर कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों ये वही बात हुई कि अंगूर खट्टे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के इस ड्रामे का खूब मजाक बन रहा है। लोग मीम्स भी बना रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं और पूछ रहे हैं, राहुल भाई अगर सबूत है तो कोर्ट क्यों नहीं गए। कोई यूजर लिख रहा है कि राहुल गांधी का ये वोट चोरी का कैंपेन सिर्फ एक पॉलिटिकल ड्रामा है जिसका मकसद बीजेपी को बदनाम करना है। जनता समझ चुकी है कि ये सारा ड्रामा सिर्फ हेडलाइंस बटोरने के लिए है और जब ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी सच्चाई सामने रख दी तो राहुल गांधी के पास जवाब देने को कुछ बचा ही नहीं। ऐसे में सवाल है कि राहुल गांधी का ये पॉलिटिकल गेम आगे क्या रंग लेकर आएगा। क्या वो अपने वोटर अधिकार यात्रा और मशाल मार्च से कुछ हासिल कर पाएंगे या फिर ये सब जनता के सामने एक और फ्लॉप शो साबित हो जाएगा। आपको बता दें कि राहुल गांधी का ये रवैया लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। एक संवैधानिक संस्था जैसे चुनाव आयोग पर बिना सबूत के आरोप लगाना या फिर महाभियोग की धमकी देना, ये सीधे सीधे संस्थाओं की स्वतंत्रता पर हमला है। दूसरी बात, राहुल के वोट चोरी कैंपेन से उनकी अपनी विश्वसनीयता पर भी सवाल उठ रहे हैं। जनता अब उनसे ठोस सबूत मांग रही है और अगर वो सबूत पेश नहीं कर पाए तो उनकी साख पर और आंच आएगी। वैसे तो लोकतंत्र में हर किसी को सवाल उठाने का अधिकार है, लेकिन बिना सबूत के इतने बड़े आरोप लगाना, वो भी एक संवैधानिक संस्था पर, ये तो गलत है ना। ऐसे में सवाल है कि क्या ये धमकी उनकी हताशा है या फिर एक नया पॉलिटिकल गेम है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।